आज हम बात करेंगे अलोर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के इस्तेमाल पर। ये क्रीम स्किन टोन की खराबी, अनइवन स्किन टोन, स्किन डिस्कलरेशन, इसके साथ साथ ये क्रीम स्किन में चमक और ग्लो के लिए कितनी इफेक्टिव है, किस तरह की स्किन के लिए ये ज्यादा सूटेबल है। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। सामिन, अलोर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम रिजा स्किन केयर की प्रोडक्ट है। ये 30 ग्राम की ट्यूब पैकिंग में होती है और इस वक्त ये आपको 1300 में किसी अच्छी फार्मेसी या इनकी वेबसाइट से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और इनका क्लेम है कि ये क्रीम अपने मुनफरद अज़ा की बदौलत स्किन में डीपली वर्क करती है। इस वजह से स्किन टोन डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है। इसके साथ साथ ये स्याह बुरे निशानात को ट्रीट करके स्किन को इवन टोन करती है। यूं ये क्रीम स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करके इसमें चमक और ग्लो लाती है। ये तो था इनका क्लेम, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, इसके लिए जानते हैं इसमें शामिल अज़ा और इनके फंक्शन को। फर्स्ट जो इसका एक्टिव अज़ा है वो है अल्फा आर्ब्यूटिन। ये बहुत ही पावरफुल स्किन व्हाइटनिंग एजेंट है। ये हाइड्रोक्विनोन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। ये स्किन के लिए सेफ है। ये छाइयों दाग धब्बों को कम करता है। इसके रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलते हैं। ये स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि स्किन में ज्यादा मेलानिन का बनना ही दाग धब्बों और छाइयों की वजह बनता है। इसके बाद इसका सेकंड अज़ा कोजिक एसिड। इसमें ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल छाइयों, दाग धब्बों और अनइवन स्किन टोन, डिस्कलरेशन जैसी स्किन पर अप्लाई करवाया जाता है, क्योंकि ये स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करके स्किन को इवन टोन करता है। इसके बाद इसमें शामिल लिकोराइज एक्सट्रैक्ट यानी मेलेथिक एक्सट्रैक्ट। ये एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टी रखता है। ये स्किन में एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। स्किन के डैमेज सेल को रिपेयर करता है, झुर्रियों को ट्रीट करके स्किन कम्प्लेक्शन को इवन टोन करता है। इसके बाद इसमें शामिल ग्लूटाथायोन। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है। ये सीरम फॉर्म और क्रीम फॉर्म के साथ साथ टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन के रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। ये पूरी बॉडी को वाइट करता है, लेकिन इसके जो इंजेक्शन है इसके रिजल्ट 6 से 7 माह तक होते हैं। इसके बाद स्किन वापस पहले वाली टोन पर आ जाती है। इसके बरक्स अगर इसका क्रीम या सीरम फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो इसके रिजल्ट स्लो होते हैं, लेकिन ये देर पा होते हैं। और छाइयों दाग धब्बों को ये ट्रीट करता है। स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करके स्किन को इवन टोन करता है। इसके अलावा भी इसमें विटामिन ई को शामिल किया गया है। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है। स्किन को नमी फराहम करने के साथ साथ इसमें ग्लो और चमक पैदा करता है। फाइन लाइन रिंकल को ट्रीट करता है। इसके अलावा इसमें शामिल विटामिन B6 जो स्किन सेल को रिपेयर करता है। और इसमें शामिल विटामिन ए जो स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसके बाद इसमें शामिल नाइसिनामाइड जो कि विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। यह फाइन लाइन रिंकल को ट्रीट करके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। इस तरह अगर बात करें इस क्रीम की रियलिटी और रिजल्ट की, तो इसके रिजल्ट काफी स्लो हैं। जो स्किन डिस्कलरेशन, स्किन पर होने वाले ब्राउन ब्लैक स्पॉट यानी स्किन डल होगी हो, तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे और ऐसा ऐसा ये लाइट होते जाएंगे। और साथ में स्किन में चमक और ग्लो भी आने लगेगी। और 2 से 3 ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, यानी 2 से 3 माह आपको इसका मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ पुरानी छाइयों की बात करें तो इस पर इसने कोई खास काम नहीं किया, यानी 3 से 4 माह तक मुसलसल इसका इस्तेमाल करने के बाद ये किसी हद तक लाइट हुई। हाँ, डल स्किन, लाइट पिगमेंटेशन पर इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, और मौसम सरमा में इसके इस्तेमाल से स्किन कुछ हद तक ड्राई भी हो सकती है। या ड्राई स्किन वाले इसे अप्लाई करने से पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। इसे आप डे और नाइट दोनों ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई से पहले चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश या सोप से वॉश करने के बाद अप्लाई करें। डे टाइम धूप निकली हो तो धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करें। इसे मर्द और खवातीन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल तमाम अज़ा स्किन के लिए सेफ है। यहाँ इसमें शामिल कोजिक एसिड कुछ हद तक हसास स्किन को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए हसास स्किन वाले इसे अप्लाई करने से पहले इसका पीच टेस्ट जरूर कर लें। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।